नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल एक हमसे सवाल जो है वो बार बार पूछा जाता है और जिसका मैं जवाब कई बार दे भी चुका हूं, और आज भी इसी सवाल के ऊपर इस वीडियो को बताना है मुझे कि बार बार आप एक सवाल पूछते हैं, सर, कि मैं वो जो ब्लैकमेलर है उसको मैं पैसा दूं या नहीं दूं, क्योंकि वो बार बार मुझसे डिमांड कर रहा है कि अगर आप इतना पैसा दोगे तो मैं आपका वीडियो जो है वो हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा। लेकिन अब जो मन में सवाल ये पा रहा है कि अब वो पैसा और मैं मुझसे उसके बाद मांगेगा नहीं मांगेगा। लेकिन इसलिए मैंने आपको बताया, आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि मैं इसको पैसा दूं या ना दूं। ये कई बार आपसे सवाल पूछते हैं और बार बार मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, और आज भी इस वीडियो को मैं देता हूं कि आप अगर पैसा देंगे उसको तो क्या क्या आपको नुकसान झेलने पड़ेंगे, भविष्य में क्या किस तरह की परेशानी आपके सामने आ सकती है। तो इसी के मैं आपको बताऊंगा इसी के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले समय में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप ऐसी ही जानकारी से अवेयर और अपडेट हो सके। तो इनके साथ क्या हुआ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इनका जो वीडियो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर मतलब अपलोड करके जो स्क्रीनशॉट होता है, यानी कि फेसबुक था, फेसबुक पर उसने अपलोड किया। अपलोड करने का मतलब कि उसको जैसे वो बनाते हैं ना कैप्शन टाइप, तो वो उसमें लिखकर कि ये लड़का जो है इस लड़कियों से ऐसे गंदी हरकतें करता है और उसका मोबाइल नंबर ये है और ये इसका नाम है, इसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, ऐसा लिखकर उसने स्क्रीनशॉट लेकर उसको व्हाट्सएप कर दिया, जो कि उसमें विक्टिम था, यानी कि इसके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही थी। और उसके बाद नीचे एक प्रश्न किया गया कि तुम इतना पैसा देते हो या बताओ इसको अपलोड करूं। अब यहां पर सीधे मन में दिमाग ये आता है, सवाल ये आता है कि मैं उसको अब पैसा दूं या नहीं दूं। यार ब्लैकमेलर जो कह रहा है, ब्लैकमेलर जो मांग रहा है उससे, अब वो विक्टिम का सवाल दिमाग में ये आता है कि मैं उसको पैसा दूं या नहीं दूं, अगर पैसा देता हूं तो सही है या फिर गलत है। तो इनके साथ में जो ऐसी मैंने बताया कि पहले इनके साथ में फेसबुक से ही एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद जो है इनकी बातें हुई मैसेंजर पर काफी देर इनकी बातें हुई। इनसे पूछ लिया गया सब कुछ कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और कितना कमाते हैं, शादीशुदा हैं या नहीं है, ऐसी कई तमाम जो जानकारी है, जो कि पर्सनल जानकारी है, वो इनसे ले ली गई और इन्होंने खुशी खुशी उसको दे भी दिया। इन्होंने ही पूछा पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो उन्होंने उन्होंने इसने उसको जो लड़की है यानी कि ब्लैकमेलर है उसने बताया कि मैं हैदराबाद से हूँ और मैं एक जो शादी के लिए मैच सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी कि मुझे एक लड़का चाहिए शादी के लिए जिससे मैं शादी कर सकूं। तो मैं इसलिए मैंने देखा आपको, आपकी आपका फोटो देखा तो मुझे आप पसंद आए, इसलिए मैं आपसे चाहती हूं कि आप मेरी बात जो है आगे बढ़ाएं। इतना बात होते होते जो है इन्होंने जो है व्हाट्सएप नंबर मांगा, लड़की मतलब जो ब्लैकमेलर है उसने लड़की बनकर नंबर मांगा, और नंबर मांगने के बाद जो है नंबर दिया उन्होंने, और व्हाट्सएप पे उनकी काफी बातचीत हुई। सब कुछ पूछ लिया गया, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कितना एज है, कितना कमाते हैं, ऐसी सारी चीजें बता दी और उसने पूछ ली। पूछने का मतलब ये है कि अब जो है उसके पास प्रॉपर डेटा है कि आप जो है ये ब्लैकमेलिंग में कितना रुपया दे सकते हैं आप इस बहाने से। इसके बाद जो है इनको लगा कि जो ब्लैकमेलर है उसको लगा कि अब इससे जो है काफी जानकारी ले ली गई है, अब इसको वीडियो कॉल करके इसको फंसाया जाता है। तो उसके बाद जो है इसमें इस व्यक्ति से वीडियो कॉल किए गए, इन्होंने मना भी नहीं किया वो भी। फिर उसमें कहा गया तुम अपने प्राइवेट पार्ट भी दिखाओ, क्योंकि आजकल कहीं पर धोखा ना हो जाए, इस वजह से आप दिखाइए, पूरा प्रॉपर दिखाइएगा। मैं भी दिखाती हूँ, आप भी दिखाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हम शादी से पहले ही सब कुछ देख लेते हैं। इतना जो है इनके पास जब ऐसा बोला गया दिखाने के लिए, तो इन्होंने भी इसको शो कर दिया। शो करने के बाद उसने भी शो कर दिया और पूरी वीडियो जो है वो कैप्चर कर ली गई। फिर उसके बाद कैप्चर करने के बाद जो वही वीडियो जो है इनके व्हाट्सएप पर भेजी गई, भेज के इनसे डिमांड किया गया, बताया गया, पूछा गया पहले कि बताओ इसको क्या करना है, वायरल करना है या फिर अपलोड करना है, डिलीट करना है मतलब। तो आदमी अपनी वीडियो देखकर, अपनी ही हरकतें देखकर, वो कैप्चर वो चीजें हैं तो खुद पसीने तो आ ही जाते हैं, समझ नहीं आता कि मैंने गलती ऐसे कैसे कर दी। उसके बाद जो है ये वीडियो को लेकर ही कई इनके पास सवाल मतलब फोन वगैरह आए, और जिसमें कि मैंने कहा कि आपको फेसबुक और इनसे वो लिख कर इनको और स्क्रीनशॉट लेकर इनको भेजा गया कि देखो मैं तुम्हारी फेसबुक पर अपलोड कर रही हूँ, वरना इतना पैसा दो। पैसे की मांग भी की गई। पैसे की मांग के साथ साथ में इनसे फिर दिमाग में कई इनके सवाल आए, इनको भी परेशानी हो जाती है, हर व्यक्ति कोई भी हो इसमें अगर फंस जाता है तो परेशानी दिमाग में आ जाती है। फिर उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया कहीं और उसके बाद हमारी वीडियो मिली और हमसे इन्होंने बात की और फिर उन्होंने हमको बताया पूरा।
तो अब इनका जो प्रश्न है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही प्रश्न है कि सर मैं उसको पैसा दूं तो वो डिलीट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए सवाल का जवाब यहां पर भी है कि आप अगर उसको पैसा दे देते हैं तो क्या, सोच कर देखिए ना, पहली बात तो ये है कि अगर आप उसको पैसा दे देंगे तो आपको इतना विश्वास है कि वो वाकई उस चीज को हटा देगा, वो खत्म कर देगा वहां से। और अगर नहीं करेगा तो फिर आपसे फिर और पैसे की भी तो मांग कर सकता है। अगर आपको इतना विश्वास है या फिर पहले विश्वास था उसके ऊपर कि आपसे वो दोस्ती कर रहा है और दोस्ती करने के बाद जो है आपसे आपकी काफी जानकारी ले लेता है, उसके बाद आपकी वीडियो बना लेता है और फिर वीडियो बना के फिर आपको ही धमकाता है वो, तो फिर ये भी तो एक विश्वासघात है ना। यानी कि आपसे दोस्ती करी या फिर किसी प्रकार से आपसे में आपकी बातें हुई तो वो उसका इस्तेमाल करते हुए जब उसने वहां पर आपका विश्वास ब्रेक कर दिया, मतलब जो ट्रस्ट है आपका ब्रीच कर दिया, तो फिर उसके बाद आगे भी अगर ये विश्वास कैसे बना सकता है। यानी कि आप खुद सोच कर देखिए ना कि आपको पैसा देंगे, आप पैसा देंगे तो आपका पैसा सही जगह जाएगा या गलत जगह जाएगा। आप खुद सोचिए कि जिसने पहले ही विश्वासघात करके हमारा वीडियो बना के हमको ब्लैकमेल कर रहा है, अब हम अगर और पैसा उसको देंगे तो वो आगे नहीं करेगा हमको क्या, या फिर अगर हमसे नहीं मांगेगा। तो ये चीज आपको गलत सोच रहे हैं। जिन्होंने भी पैसा दिया है या देते हैं वो उनकी डिमांड, जो ब्लैकमेलर है उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जाती है और आपके पास से जो भी पैसा है वो सारा पैसा उस तरीके से ले लिया जाता है। तो मेरा यही आपको सुझाव है कि अगर वो पैसा मांगता है आपसे ब्लैकमेलर किसी प्रकार से, आप पैसा बिल्कुल भी ना दें। पैसा नहीं देंगे तो उसके मन में लालच नहीं आएगा, लालच नहीं आएगा तो फिर आपको वो परेशान भी नहीं करेगा और आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ये चीजें आपको समझनी है कि आपको क्या करना है। मेरा तो ये सुझाव है कि आप किसी प्रकार से ब्लैकमेलर को 1 रुपया भी फूटी कौड़ी ना दें उसको। अगर आप देंगे तो उसका मतलब वही है जो मैं बार बार कहता हूं कि एक कुत्ते को हड्डी डालने काम करते हैं आप, और उसके बाद वो बार बार आपको काटेगा, आपको भौंकेगा। तो ये बेहतर है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से, पहले तो यहाँ पर प्रिकॉशन रखें कि आप ऐसी चीजें करके तो में इन्वॉल्व ना हो। अगर हो भी जाते हैं तो ये चीजें जो है आप बिल्कुल भी पैसा ना देकर इसको निपटाएं। और हाँ, इसमें और भी मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो या फिर हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपने जो नियरेस्ट आपको कोई भी एडवोकेट ना, वकील साहब हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी बता सकते हैं ताकि भविष्य में आपको उन सब चीजों से निकाला जा सके। तो बस मैं इतने कहना चाहूंगा। बाकी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, तुरंत शेयर करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी भी पहुंचाइए इसको। और जो भी आपके मन में कमेंट है उस कमेंट को भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बस मैं इतने कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।